नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गोवर्धन पूजा। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा का सही विधान। संपूर्ण कथा आरंभ करने से पहले आप मेरे चैनल हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अमावस्या तिथि 2 दिन की होने की वजह से इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जानिए गोवर्धन पूजा और शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर किया था और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन को लेकर बेहद कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का पर्व कब है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा का सही विधान। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार से दोपहर 2:56 से हो रही है और तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दोपहर 2:56 से, तिथि का समापन 14 नवंबर दोपहर 2:36 पर। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 5:25 से रात 9:38 तक होगा। गोवर्धन पूजा का भोग। गोवर्धन पूजन के दिन भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। साथ ही अन्नकूट का भी भोग लगता है और प्रसाद भी वितरण किया जाता है। गोवर्धन पूजन विधि। गोवर्धन पूजा करने के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ ही गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद उसको फूलों से सजाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत, चंदन लगाएं। फिर दूध, पान, खीर, बताशी, अन्न को अर्पित किए जाते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है और फिर आरती की जाती है। इसके बाद गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए जाते हैं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं, गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करना चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये बात जाकर नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। ये सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोप वाले श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोप ग्वाले 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित है। कथा संपूर्ण। ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार भक्तजनों।